सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका इस टीचिंग की क्लास में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन ईजी वे सेकंड सिंह में आपका स्वागत है। जिस तरह से हम प्रतिदिन की बात 11th के छात्र छात्राओं को इस सेट का जो टॉपिक है क्लियर करते हैं, और इससे संबंधित हमने आपको सेट की डिफिनेशन, सेट से टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, समुच्चय का नोटेशन, उसके नोटेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सब हमने आपको क्लियर की थी, आपको समझाई थी। उसी क्रम में अब समुच्चय में सबसेट होता है, सबसेट, उपसमुच्चय क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ऐसी प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सेट है, ये भी आपको क्लियर करने समझाने हैं, ताकि जब एक्सरसाइज में या एग्जाम में जब आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है और वहाँ पर ये सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इनसे संबंधित अगर कोई बात आपसे पूछी जाती है तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें, समझा सकें, बता सकें। तो इसलिए सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सबसेट, मतलब उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है, पहले तो आप इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। यदि किसी समुच्चय ए, जैसे हमने यहाँ पर दो समुच्चय लिख रखे हैं ए और बी, तो पहले तो आप समझ लीजिए, उसके बाद ये नोटेशन समझना प्रतीक। कोई समुच्चय ए है, ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। अभी आप जरा समझें, 1 2 3, एक समुच्चय बी लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5, ठीक। परिभाषा आप जरा एक बार समझ लीजिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित है, या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। फिर से एक बार, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का हम उपसमुच्चय कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। सबसेट हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए उपसमुच्चय बी, ऐसे हम इसको दिखाएंगे। इसका उपसमुच्चय दिखाने का प्रतीक क्या होगा, उस समुच्चय को दिखाने का प्रतीक होता ही इस तरह से। हमने मान लिया ऐसे लिख दिया है ए उपसमुच्चय का हमने प्रतीक लगा दिया, यहाँ लिख दिया बी, इसको पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय बी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। आगे सिद्धांत प्रयोग करेंगे, तो सिद्धांत में हम ए और बी, ए उपसमुच्चय बी, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्स, इसको हम एलिमेंट भी बोल देंगे या बिलोंग्स भी बोल देंगे, तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी। जिस तरह से एक्स ए का अवयव है, ठीक उसी तरह से एक्स बी का भी अवयव है। तो एक बार परिभाषा आपने समझ ली। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इतनी सी सिंपल सी परिभाषा थी। उदाहरण भी हमने आपको बता दिया। जैसे हम एक और आप लिख दें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू ए कमा बी कमा सी, और बी हमने लिख दिया कोई समुच्चय ए बी सी डी ई एफ। अब देखें, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। इस तरह से हम उपसमुच्चय की परिभाषा को समझ जाएंगे, और जब भी कभी हमें क्वेश्चन में किसी सवाल में हमको ये लगाना हो, तो इस तरह से हम ये दिमाग में अपने बात बैठा के रखेंगे कि हमें उपसमुच्चय क्या होता है, किसमें किसका अवयव होता है, ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी है, हमको बता देनी है। उपसमुच्चय और अधसमुच्चय में विशेष अंतर नहीं होता है। अब अधसमुच्चय आप समझ लीजिए,
ए बी का उपसमुच्चय है। ये बात क्लियर है? तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसके रोटेशन में इसके रोटेशन में इतना अंतर है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे लाइन है और यहाँ पर लाइन नहीं है। क्या इसका मतलब होता है, ये भी आपको समझाएंगे। ए इसकी पहले डिफिनेशन आप समझ लीजिए, इसकी परिभाषा क्या है। ए बी का उपसमुच्चय है और कैसा, ए उपसमुच्चय बी, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4। ए में अवयव कम है, बी में अवयव ज्यादा है, तो समुच्चय बी को हम, जो समुच्चय बी है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। इसे क्या पढ़ेंगे, सुपरसेट। बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। बी अधिसमुच्चय है ए का, बी अधिसमुच्चय है ए का उल्टा। यहां पर हमने आपको समझाते समय थोड़ा सा अंतर भी समझ लीजिए। जैसे हम लिख दें ए बी सी और इधर बी समुच्चय भी लिख दें हम ए बी सी, ठीक। इस कंडीशन में भी ए हम कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन यहां इस कंडीशन में और यहां अंतर पहचानिए। अंतर ये है, अधिसमुच्चय बताने के लिए बी में ए की तुलना में अवयव ज्यादा होना चाहिए। ए के अवयव और बी के अवयव बराबर नहीं होने चाहिए, उतने ही नहीं होने चाहिए। अगर अधिसमुच्चय है तो बी में ए की तुलना में अवयव ज्यादा होंगे। समझ लीजिए, अगर हमारा ए बी का उपसमुच्चय है, यहां पर भी देखिए ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन अवयव कैसे हैं, बराबर है। अवयव, इसके अवयवों की संख्या इसके अवयवों की संख्या आपस में बराबर है, इसके अंदर जो अवयव है वो भी समान है। तो हम इस कंडीशन में हम नहीं कहेंगे बी ए का अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय होने के लिए जो समुच्चय दूसरे का अधिसमुच्चय है, तो अधिसमुच्चय वाले समुच्चय में पहले की तुलना में दूसरे समुच्चय की तुलना में अवयव ज्यादा होना चाहिए। सिचुएशन लगभग एक जैसी है, लेकिन अंतर कितना है, उपसमुच्चय में बराबर बराबर भी हो जाते हैं, लेकिन अधिसमुच्चय तभी होगा जब अधिसमुच्चय वाले अवयव में अवयव ज्यादा हो, दूसरे की तुलना में ज्यादा हो, बराबर ना हो। ठीक है, इससे आप समझ लीजिए उपसमुच्चय अधिसमुच्चय फिर से देखें। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक, अर्थात ए में अवयव कम है, बी में ज्यादा है, लेकिन ए के अवयव सभी बी में है, तो ए बी का उपसमुच्चय भी हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा पढ़ेंगे, व्युत्क्रम पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे बी ए का क्या है, अधिसमुच्चय है। बी ए का क्या है, अधिसमुच्चय है। तो दोनों उदाहरण आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और ये सबसेट सुपरसेट भी आपने समझ लिया। अब अगला हमारा है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इनको समझना आपको। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो क्या होगा, बी में कम से कम एक ऐसा अवयव, कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर होगा जो ए में नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर समुच्चय ए समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होगा जो ए में नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि ए समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमने ए इक्वल टू ले लें 1 2 और बी इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ही ले सकते हैं, चाहे तो 3 से ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब अवयव। तो देखिए बी में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य है जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ कम से कम का मतलब है 1 2 3 4 5,
अब देखिए अधिकतम की तुलना नहीं है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये कहने के लिए बी में हमको देखना होगा, समुच्चय बी में कम से कम एक, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, अधिकतम तो कई भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो कम से कम एक ऐसा अवश्य होना चाहिए जो समुच्चय बी में नहीं है। अब यहाँ देखिए कम से कम एक है 3, तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब हमें भी कह दें 3 कहते 3 4 5 यहाँ पर मान लिया है, कम से कम एक था, अधिकतम कोई सीमा नहीं, यहाँ पर 3 अवयव ऐसे हैं जो समुच्चय ए में नहीं है, तो हम कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट में आइए, इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है, यहां पर जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है 1 2 3, एक समुच्चय बी 1 2 3, इम्प्रॉपर सबसेट में अब देखिए ए बी का सबसेट भी है और हम ये भी कह रहे बी ए का सबसेट है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, अयथार्थ उपसमुच्चय है या यथार्थ उपसमुच्चय नहीं है, ये कहने के लिए देख लीजिए ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो सकता है और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होगा, तो हम कहेंगे हमारे दोनों जो ए बी का उपसमुच्चय है बी ए का उपसमुच्चय है, तो ये यथार्थ इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, इनको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, इसीलिए इनको इम्प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो हम इस तरह के सेट को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ये हमारे एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, समझ लिया आपने, प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक, नोटेशन इम्प्रॉपर का ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट का इस तरह से हम इनका नोटेशन लिखेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का। समुच्चय के प्रमेय में, समुच्चय के टॉपिक में इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में या एक्सरसाइज में आपको मिलेगा हल करने के लिए। क्या, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी, ये प्रमेय है, इससे संबंधित अभी आप सवाल भी करेंगे। तो समुच्चय की संख्या a है, कुल समुच्चय संख्या इतनी होगी, इसको इस प्रमेय को कैसे हम करेंगे, कैसे इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, तो चूंकि अभी आपने चैप्टर जो आगे है, तो इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, क्रमचय संचय से। देखिए क्रमचय संचय में क्या होता है, हमको n में से हमको r वस्तुओं का जब चयन करना होता है तो फार्मूला होता है NCR। क्या होता है, NCR। ये आगे का चैप्टर है, आपको अच्छी तरह समझा देंगे, अभी तो हम समुच्चय पर ही वापस आ जाते हैं। तो यदि ए के उपसमुच्चयों की संख्या, अगर मान लिया कोई समुच्चय ए है और उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी NC0। ऐसे ही मान लिया एक समुच्चय है, अगर मान लिया उसमें एक अवयव है, तो उसमें जब हम जब उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, NC1। ऐसे दो अवयव हैं तो NC2, और हमने डैश लगा लिया और लिख दिया हमने, मान लिया n अवयव है तो क्या हो जाएगा, NCn हो जाएगा। अब इनको हम टोटल क्या करेंगे, इनके अवयवों को आपस में जोड़ लेंगे, इन अवयवों को सबको उपसमुच्चयों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 जो हमारे जो भी होंगे। तो जो द्विपद प्रमेय है, इसमें देखिए द्विपद प्रमेय भी लग गई है, वो आगे पढ़ेंगे भी हम, अगले जो आगे चैप्टर आएंगे हमारे उनमें। तो इसमें 1 + 1 द्विपद प्रमेय में ये क्या होता है, एक तरह की उपप्रमेय है, जब हम द्विपद प्रमेय का विस्तार करते हैं तो उसमें, तो इसका मान हो जाता है 1 + 1 अर्थात ये 2 और 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर n। अर्थात किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो हम इस 2 की पावर n के माध्यम से, जो हमने फार्मूला पढ़ रखा, प्रमेय पढ़ रखी है, इससे हम उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए समुच्चय एक में कितने उपसमुच्चय होंगे, तो इधर देखिए इसमें आपके अवयव कितने हैं, समुच्चय में कितने अवयव हैं, 2।
तो इसके जब उपसमुच्चय निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, कितने हो जाएंगे 4, अर्थात इसके 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसमें ए में अगर उपसमुच्चय लिखे जाए तो कितने हो जाएंगे, इसके 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब 4 उपसमुच्चय हम जैसे हमको मान लिया इसके 4 उपसमुच्चय लिखने पड़ जाए, इसके 4 उपसमुच्चय हम लिखें तो लिखने का क्या ढंग होगा उपसमुच्चयों को, वो भी आप समझ लीजिए। आपसे पूछा जाए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो कुछ बातें आप जरा सब सुन लीजिए कि कैसे लिखते हैं, क्या होता है। एक तरह की प्रमेय है, प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। कोई अगर रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है अगर हम किसी के उपसमुच्चय लिखें तो वह सब में शामिल होता है। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। अभी हमने आपको बताया था इम्प्रॉपर वाले में, प्रत्येक समुच्चय और स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। दूसरा, तो जरा इसको लिख के देखिए, हम लिखेंगे ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय लिखने हैं। तो ए हमारा सेट क्या था, ए कामा बी। अभी हमने क्लियर कर लिया इसकी संख्या कितनी है, 4। समुच्चय ए में उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसके सभी उपसमुच्चय लिखना है। जैसे अभी हमने पहली बात क्या बोली थी, रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, तो ऐसे ए का भी उपसमुच्चय होगा। तो जब ए का उपसमुच्चय होगा तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय हो गया एक, तो इसका उपसमुच्चय। दूसरा, इसका हम ए लिख लें तो ए भी इसका उपसमुच्चय है, हम बी लिख लें बी भी इसका उपसमुच्चय है। और हमने जो तीसरी बात आपको बताई थी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, तो हम इसको लिख देंगे ए कामा बी भी इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। बात क्लियर हो गई। उपसमुच्चय लिखते समय जो पहली वाली और ये लास्ट वाली आपको याद रखनी पड़ती है। आप इसको प्रमेय समझ लीजिए, सिद्धांत कुछ भी समझ लीजिए कि वृत्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। और बाकी हम इस तरह से लिख लेंगे इनके उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय की संख्या 4 थी, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 उपसमुच्चय बन गए। जैसे मान लिया हम फिर से लिख लें कोई बी समुच्चय है, इसमें हमारे मान लिया 3 उपसमुच्चय लिख लें, ए 3 अवयव लिख लें बी सी। अब इसके उपसमुच्चय लिखना है तो पहले देखना कितने बनेंगे, यहाँ पर कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 3 अवयव हैं, तो यहाँ 3 घात हो गई तो कितने हो जाएंगे 8। इसका मतलब इसके 8 उपसमुच्चय होंगे। तो सिद्धांत पहली बार कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। फिर ए लिख दिया हमने एक समुच्चय, फिर बी लिख दिया दूसरा समुच्चय, फिर सी लिख दिया तीसरा समुच्चय, भी तो कितने हुए 4 हुए हैं। ठीक है। अब ए कामा बी एक उपसमुच्चय लिख दिया, बी कामा सी एक उपसमुच्चय लिख दिया, सी कामा ए लिख दिया हमने। कितने हो गए लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7 हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुए। और लास्ट वाली बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, तो ये प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। इस तरह से आपने समुच्चय से संबंधित ये इतनी बातें आपने ध्यान से सीखी समझी। ऐसे आगे अभी आपको और भी समुच्चय से संबंधित, क्योंकि बहुत बड़ा समुच्चय अपना में सिद्धांत है बहुत बड़ा सा, तो इसमें कई से अभी नए नए टॉपिक अभी निकल के आएंगे, उनको मैं आपको और अभी समझाऊंगा। तो इससे पहले अब हम आपको बता दें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी आप सिद्धांत या कुछ आप सीखते हैं आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर हमको लिखते रहें, जिससे हमें पता लगता रहे कि किस तरह से आप लोग क्या सीख रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तो उसी तरह से और भी अच्छा प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे से और आप समझा सकें। तो आगे के सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।